हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाणंदिंग। मैं सुप्रजीत आप लोग को वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक हो। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं जो आज आपका जो भी टैक्स पेयर है या टैक्स प्रोफेशनल है उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन है और बहुत सारा प्रेशर है और सोच ही रहे हैं कि डेट एक्सटेंशन होगा कि नहीं। GSTR 9, GSTR 9C, ITR, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए जो ITR भरना था उसका डेट एक्सटेंशन होगा कि नहीं। बहुत सारे लोगों का बीच ये कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे डर भी है कि ये कंप्लीट होगा कि नहीं। तो उनके लिए आज का वीडियो है। मैं बारीकी से बात करूंगा और आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा कि डेट एक्सटेंशन होना चाहिए या नहीं, जो भी वैलिड रीज़न है। और कुछ आपका इंस्टीट्यूशन बोलिए या एसोसिएशन बोलिए, उन्होंने भी एक कोई रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, रिकमेंडेशन किया गया है सरकार को कि डेट एक्सटेंशन होना चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे, तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले आप लोग से हमारे रिक्वेस्ट है, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि GSTR 9 और 9C को लेके। देखिए, GSTR 9 तो आपका ऑप्शनल किया गया है। जो भी 2021 के लिए तो ये एग्जेम्प्टेड हो गया है जिनका आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है। ठीक है, जो भी कोई भी टैक्स SEC का 2 करोड़ का ऊपर नहीं है बिजनेस, यानी टर्नओवर 2 करोड़ का नीचे है, उनको GSTR 9 टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उसका नोटिफिकेशन में भी मैं बता दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे दूंगा। और जो भी 9C है, 9C किनको फाइल करना है? जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, उनके लिए ये GSTR 9 कंपल्सरी है। और ऑडिट के केस में 5 करोड़ है शायद। तो ऑडिट के लिए क्या करना पड़ेगा? GSTR 9 और 9C तो आपको एक्सटेंड होना पड़ेगा, क्योंकि GSTR 9C में क्या होगा, और आपका जो GSTR 9C में आपका ऑडिट होगा, यानी ऑडिट के लिए 9C होता है, तो 9C में जो ऑडिट होगा, उन ऑडिट केस में क्या होता है, हम लोग को PL देना है, बैलेंस शीट देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी अपलोड करना है। तो अगर हम लोग का देखिए, अभी नॉर्मल जो टैक्स पेयर है जो ITR भरेंगे, ITR का ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर है। ठीक है, और टैक्स ऑडिट, जिनका टैक्स ऑडिट होना है, टैक्स ऑडिट के लिए कितना है डेट? 15 जनवरी 2022। और टैक्स ऑडिट करने के बाद जो लोग ITR भरेंगे उनका ड्यू डेट कितना है? 15 फरवरी 2022। अच्छा, तो अभी मेरा सपोज पकड़ लीजिए, मेरा टैक्स ऑडिट है और मैं GSTR 9C में भी फॉलो करता हूँ, यानी मुझे GST ऑडिट भी कराना है। तो अगर मेरा इनकम टैक्स ही ऑडिट नहीं हुआ है तो मैं GST ऑडिट कैसे कराऊंगा? समझ रहे ना मेरा बात? तो मेरे को अभी ऑडिट करने के बाद ही मुझे PL मिलेगा, बैलेंस शीट मिलेगा। तो PL बैलेंस शीट ऑडिट करने के बाद मिलेगा, तो मैं पहले ही आपका ऑडिट रिपोर्ट कैसे अपलोड करूँ वहाँ पर 9C में? तो इस केस में तो आपका 9C और GSTR 9 तो लगभग सपोज पकड़ लीजिए, टेक्निकली तो आपका एक्सटेंड होना चाहिए। और एक्सटेंड के लिए मैं तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि आप लोग एक्सटेंशन छोड़ के आप लोग एक काम करिए, उसको वेव ऑफ कर दीजिए। जो भी लेट फी वगैरह है वेव ऑफ कर दीजिए, तो सिंपली क्या होगा, आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। तो उसमें नहीं है। तो GST के केस में क्या है, GSTR 9 और 9C तो एक्सटेंड होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग आते हैं ITR। जो भी ITR है नॉर्मल, जो नॉन ऑडिटेड केस के लिए है ITR, वो उसका डेट है क्या? 31 दिसंबर 2021। तो उसके लेके और ऑडिट को लेके, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन डाला गया है। किसके तरफ से डाला गया है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन कहाँ का? CR बिल्डिंग मॉडल टाउन रोड, जालंधर से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन की तरफ से ये दिया गया है रिप्रेजेंटेशन। किसको दिया गया है? टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। किसके लिए? सब्जेक्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स टिल 31 मार्च 2022। यानी सभी जो ड्यू डेट्स है उसको 31 मार्च 2022 को तक एक्सटेंड कर दिया जाए। तो पहले तो कुछ बातें बताया गया है जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा,
और देखिए ये आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप ये पढ़ लीजिएगा। तो जो भी वैलिड रीज़न है वो वैलिड रीज़न के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहा गया है कि वैलिड रीज़न में क्या क्या है। जो पहला रीज़न दिया गया है कि इन केस ITR 6 फॉर कंपनीज रिटर्न के लिए ITR 6 द कंपनीज ऑप्टेड फॉर कंसेशन, जो भी ऑप्ट किए गए हैं कंसेशन टैक्स के लिए अंडर सेक्शन इतना लास्ट ईयर जो भी कंसेशन टैक्स के लिए ये लिया गया था, ऑप्ट किया गया था, तो पोर्टल क्या कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है क्या, ITR के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, ITR फाइलिंग के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, और पूछ रहा है कि इज आस्किंग फॉर फाइलिंग ऑफ फ्रॉम 10 IC फाइलिंग करने के लिए बोल रहा है। और अगेन उसके बाद भी बट नॉट अलाउइंग इट्स फाइलिंग, क्या कर रहा है, फाइलिंग अलाउ नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, जो भी रीजन है रीजन के बीच दूसरा ऑप्शन क्या गया है, द पोर्टल इज नॉट अलाउइंग फाइलिंग फ्रॉम 10IE फिल आपका फाइलिंग भी अलाउ पोर्टल नहीं कर रहा है, और उसके मेनी केसेस एंड शोइंग अननोन रीजंस, कुछ भी रीजंस दिखा रहा है। और उसके बाद द नॉन वर्किंग ऑफ DSC फंक्शनलिटी इन मेनी केसेस, DSC फंक्शनलिटी को लेके जो DSC मतलब आपका अपडेट को लेके बहुत ही कॉम्प्लिकेशन अभी चल रहा है पोर्टल में। टुडे आई ऑल्सो ट्राइड फॉर DSC अपडेटेड, और ये भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको तो मत बोलिए, ये अभी प्रॉब्लम है, और ऑडिट के केस में तो DSC कंपल्सरी है, तो इसको लेके भी कुछ प्रॉब्लम है, वो चल रहा है अभी टेक्निकली। हाँ, ये तो मैं खुद ही समझ रहा हूँ। और द रॉन्ग स्कीमा फॉर, चौथा जो ऑप्शन है, द रॉन्ग स्कीमा ऑफ TR टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट जो स्कीमा है विच इज़ गेटिंग अपडेटेड ऑन द डेली बेसिस के ऊपर ये अपडेटेड हो रहा है। तो उसके रीजन में क्या हो रहा है, रिजल्टिंग इन रॉन्ग डाटा गेटिंग रिफ्लेक्टेड, जो भी है गलत डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है इन ऑलरेडी फाइल्ड ITRs में जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चला गया है ऑलरेडी फाइल्ड हो जाए, उसमें क्या हो रहा है, रॉन्ग डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसका ये चौथा ऑप्शन दिया गया है। और पांचवा जो ऑप्शन है, द पोर्टल इज नॉट अलाउइंग द फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन किसके लिए, फॉर ऑफ ट्रस्टीज एंड सोसाइटीज के लिए क्या होगा, अलाउ ही नहीं कर रहा है फॉर फाइलिंग फॉर्म्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, एंड दस डिनाइंग फाइलिंग ऑफ ITR 7 फॉर्म जो है वो भी डिनाई कर दिया जा रहा है। तो यही जो रीजंस है, ये रीजंस को लेके ये पिटीशन फाइल किया गया है, और ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अभी इसको कितना देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ये कितना देखता है उसके ऊपर भी हम लोग का नज़र है। लेकिन जो वैलिड रीज़न है, वैलिड रीज़न ये देखिए, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो रीजंस मेरा कहना है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई जस्ट वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कि आप लोग को ये जो देख रहे हैं पोर्टल में अभी भी ग्लिच चल रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक तो हो गया, देखिए OTP टाइमली नहीं आ रहा है आपका। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप फाइलिंग करने जाओ तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पैन बेस्ड जो डाटा है वो भी फीड नहीं हो रहा है अच्छा से। और क्योंकि ये नया पोर्टल है, अभी भी टाइम लग रहा है, आदमी को समझने में टाइम लग रहा है, और पोर्टल का भी तो बहुत सारे मतलब अभी भी इशू चल रहा है। उसके बाद DSC को लेके प्रॉब्लम है, और उसके बाद आपका OTP को लेके ऑप्शन प्रॉब्लम है, OTP टाइमली नहीं आ रहा है, और बहुत सारे वैलिड प्रॉब्लम्स, वैलिड रीजंस है जिसके लिए ये एक्सटेंशन होना चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग सभी ट्विटर हैंडल में जाइए और रिक्वेस्ट कीजिए कि फॉर डेट एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन चाहते हैं, और जिनका फाइल हो चुका है तो उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम लेकिन है पोर्टल में। तो ऑडिट का मेरा तो ये कहना, ITR जो भी है नॉर्मल नॉन ऑडिटेड केस जो है 31 दिसंबर, इसका एक्सटेंशन होगा कि नहीं डाउट है, लेकिन ऑडिट का तो एक्सटेंशन होगा, ये हम लोग आशा कर सकते हैं, होपफुली कर सकते हैं, टेक्निकली हम लोग कर सकते हैं, और बाकी तो हम लोग कह नहीं सकते अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग कोशिश कीजिए कि 31 दिसंबर के बीच अपना ITR भर दे, क्योंकि लास्ट में अगर ये एक्सटेंशन होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और गवर्नमेंट आपका लास्ट राष्ट्र में ही एक्सटेंशन देगा अगर देता है, और नहीं देता है तो आपको फाइन तो भरना ही है, और ऑडिट के लिए भी भरना है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ काम टाइमली ख़त्म कर दें, ठीक है।
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सीए अश्विनी कुमार जिंदल की तरफ से, जनरल सेक्रेटरी है उन एसोसिएशन का, उन्होंने ये भेजा है। और ये कॉपी टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किया है, ऑनरेबल एमओएस फाइनेंस को किया है, रेवेन्यू को किया है, चेयरमैन सीबीडीटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अमृतसर को किया है, ऑल द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जालंधर एंड ऑल प्रिंट मीडियास को भी ये पिटीशन दिया गया है। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये सुना जाए, और यही अपडेट था, सोचा कि आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर करूं। और प्लीज़ अगर ये वीडियो है, ये अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी इस कोशिश के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लोगों को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसे लेटेस्ट इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिलेटेड वीडियोस आपको मिल सके। तब तक के लिए मैं सुप्रजीत दे आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।